हाँ बच्चों, वर्ब की ये दूसरी क्लास सेकेंड पार्ट, पहले पार्ट में आपको बता दिया गया था V1 वर्ब और V5 वर्ब, V2 वर्ब। V1 और V5 ये दोनों वर्ब एक ही घर की थी, कहने का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और V2 वर्ब का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। V1 का दो मतलब हमने आपको बताया था, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट इसका प्लूरल, सब्जेक्ट इसका प्लूरल। V5 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर। और V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट और सिंगुलर प्लूरल दोनों। ये पहले वीडियो अपन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास V4 की क्लास रहेगी और इस क्लास में दो टेंस आज फिर फिनिश किए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, V4 का जो मतलब होता है वो होता है कॉन्टिन्यूस, और V4 के अंदर V1 प्लस ing, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस किसी टेंस का नाम नहीं होता, कॉन्टिन्यूस केवल एक वर्ब होती है। आप कुछ वर्ड, जैसे एक ही वर्ड होता है एज, एम, आर और वॉच, वर, समझिए इन सभी वर्ब का सेंस देता है हमेशा है, और इन सब का देता है था, और है का मतलब प्रेजेंट और था का मतलब पास्ट, था का मतलब पास्ट है। अब मैं तुमको समझाऊंगा कि देखिए, जैसे ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की टोटल उम्र को अगर 4 पार्ट में अपन बांट कर दें कि 0 से 25, 26 से 50 और 51 से 75 और 76 से 100। जब व्यक्ति इन दोनों स्टेज में होगा ना, तो खुद से अपना सब काम करता रहता है। लेकिन जब ये इस स्टेज में, तीसरी स्टेज में आ जाता है और फोर्थ स्टेज में आ जाता है, तो इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है। हेल्पर, हेल्पर का मतलब हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं लिखी जा सकती। तो अब ये V4 का मतलब हमने बताया आपको कॉन्टिन्यूस। अब टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए कॉन्टिन्यूस अगर अपन लिखे कॉन्टिन्यूस, क्या लिखे कॉन्टिन्यूस, तो एक बार और कॉन्टिन्यूस, तो ये मान लो कॉन्टिन्यूस है और इसी में अपन ने क्या ऐड कर दिया, प्रेजेंट ऐड कर दिया। ये देखिए प्रेजेंट। तो जब कॉन्टिन्यूस लिखेंगे तो V4 आएगी, और V4 को क्या चाहिए रहता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पर। तो हेल्पर अगर अपन प्रेजेंट लिखे हैं तो अपन क्या लिख दिए, एजएमआर। ये देखिए जब एजएमआर लिख दिए तो क्या हो गया, ये हो गया, दोनों को मिला के एजएमआर से बना प्रेजेंट और V4 से बना कॉन्टिन्यूस। दोनों को साथ में बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे लगाइए सब्जेक्ट, पीछे लगाइए ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तैयार है आपका। इसके बाद अब पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो प्रेजेंट को करो कट, प्रेजेंट को करो कट, तो ये हो गया पास्ट। और जब पास्ट लिख रहे हो तो एजएमआर नहीं आएंगे, क्या आएंगे, वॉज वर आएंगे। ये देखिए ये वॉज वर आ गए। तो देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, वॉज वर, V4 ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसके अपन सेंटेंस बनाने का कुछ प्रयास करते हैं। तो मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए एक बार और मेरे साथ सभी बच्चे बनाएंगे। हाँ V4 वर्ब, V4 का मतलब क्या बताया, भी कॉन्टिन्यूस। क्या बताया, आप भी मेरे साथ बोलिएगा कॉन्टिन्यूस। अब V4 वर्ब है तो उसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो अपन क्या लगाएंगे, एजएमआर। क्या लगाएंगे, एजएमआर। जब एजएमआर लगाएंगे तो एजएमआर का सेंस देता है, और है का मतलब क्या होता है, PRESENT, प्रेजेंट। देखो तो इन दोनों को जोड़ दिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन गया। मतलब एजएमआर प्लस V4, आगे क्या लगाना, सब्जेक्ट, पीछे का लगाना है ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तैयार है। इसका सेंटेंस बनाने का, चलो कैसे सेंटेंस बनाना है अपन को। जैसे अपन ने क्या लिख दिया, लीला लिख दी, लीला, लीला लिख दिया, लीला आई इज सिंगुलर प्लूरल। तो देखो अब इसमें सिंगुलर प्लूरल किसी को ढूंढना है, तो देखो सिंगुलर वर्ड जो बनता है किससे बनता है, एस से। तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब देखो जिसमें एस लगा हो, तो देखो ये एस लगा है।
तो एस लगा है माना एज जो है वो सिंगुलर के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेके लीला और उसके बाद ये तीनों में से एक ले लिए हेल्पिंग वर्ब, बाकी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो लीला इज राइटिंग, WRITING राइटिंग। अब राइटिंग ऑब्जेक्ट लगाना लगा दो, तो राइटिंग में क्या लिख दिए एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, APPLICATION एप्लीकेशन। ये देखिए एक सेंटेंस ये बन गया। और एक और सेंटेंस बना, ऐसे लिख दिया हमने ही। अब ये सिंगल प्लूरल लिखते हैं, चलो जैसे लिख दिया हमने क्या, हमने लिख दिया जैसे यू इज अ प्लूरल, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आर, लगा दिए। देखो यू हो गया सब्जेक्ट, अब इसमें आर लगा दिए, आर के बाद बाकी कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। कोई बात बताओ, यू आर प्लकिंग, PLUCKING प्लकिंग। प्लकिंग क्या ऑब्जेक्ट लगाओ FLOWER फ्लावर। ये देखिए ये अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब अपन को बेटा क्या बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब ये है बिफोर, और पास्ट का मतलब क्या है वॉज वर। ये देखिए क्या वॉज वर। तो जब अपन किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को किसी अलग टेंस में बदलते हैं तो उसमें पता क्या बदल जाता है, ओनली चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब और कहीं होगी मेन वर्ब भी। अब चूंकि अपन चल रहे कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, इसलिए इज हटाओ आर हटाओ, ठीक है ना। तो अब पास्ट में चल रहे हैं ना, इज हटाए, तो जब अपन इज हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी जगह क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। क्योंकि लीला सिंगुलर है तो यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे वॉज, क्योंकि देखो यहाँ भी एस लगा है तो एस पर क्या होगा सिंगुलर, माने वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार यहाँ और रीच करेंगे, हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे वर्ब। अब ये सेंटेंस बन गया लीला वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो ये बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यू वर प्लकिंग फ्लावर, तो ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर पूरा अच्छे, आगे सब्जेक्ट ना जोड़ दो, पीछे ऑब्जेक्ट जोड़ दो, ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मैं आपको अपन वीडियो बताया। वेरी गुड, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको परफेक्ट का बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपको इसमें समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।